नमस्कार, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जाति एक ऐसी व्यवस्था जो कभी नहीं जाती। इसके लिए आप चाहे धर्म परिवर्तन कर लें, चाहे देश बदल लें, लेकिन जाति का जो टैग है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक ऐसी ही घटना हमारे सामने आई है जिसमें दुर्गा पूजा होने पे, चंदा ना देने पे 14 परिवारों को सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया। अब सोचिए कि इस महामारी के संकट के दौरान लोगों पे आर्थिक मंदी का कहर टूट पड़ा है, लेकिन हिंदुत्व का जो डंका बजा रहे हैं लोग, उससे उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। उसमें कोई भी कटौती नहीं हो रही है। मंदिर में आप पूजा प्रवचन देख ले, घंटा घंटी बजाने से लोगों को फुर्सत नहीं है इस कदर। और अब सोचिए कि एक परिवार ने 14 परिवारों ने 200 रुपये का दान देने से मना कर दिया क्योंकि वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस महामारी के दौरान कोई परिवार कैसे कैसे करके अपने परिवार का लालन पालन करता है, उसके दौरान उन्होंने दान नहीं दिया दुर्गा पूजा मनाने के लिए, तो उनको सामाजिक बहिष्कृत कर दिया। आप सोचिए, उस धर्म के लिए हम कहने के लिए तो हिंदू हैं, लेकिन जब बात हमारे दान देने पे आए या दक्षिणा देने पे आए, अगर हम मना करते हैं अपनी आज़ादी से, तो उस समय हम दलित हो जाते हैं। अब सोचिए कि जिस धर्म ने हमें सिर्फ वोट के टाइम पे हिंदू माना हो और अधिकारों के टाइम पे हमें दलित माना हो, तो ऐसे धर्म का हमें क्या करना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें ऐसे धर्म को अपनाने से, या हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हमें ऐसे धर्म में रहने से क्या फ़ायदा जिसमें हमें जलील भरी ज़िंदगी जीनी पड़े, जिसमें हमारे आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़े। अब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस पैसे का यूज़ क्या है। एक पत्थर की मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस महामारी के संकट में आपके लिए ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए उसका खर्चा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे समाज का, ऐसे धर्म का आप लोग हिस्सा मत बनिए जो आपको सिर्फ आर्थिक आधार पे एकत्रित करता हो, जो आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज़ करता हो। आप उस पैसे को अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने परिवार के लिए यूज़ कीजिए, अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी और स्कूल और पढ़ाई पे खर्च कीजिए, ताकि जिससे समाज में वाकई बदलाव आए। फिर ऐसे सामाजिक बहिष्कृत नहीं किए जाओगे अगर आपके पास आर्थिक सक्षम रहोगे, आपके बच्चे प्रोग्रेसिव रहेंगे, आपके बच्चे एडवांस रहेंगे, समाज के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे। ये सोच सकते हैं अभी किस तरीके से अवधारणा है, चाल है हिंदुज़म की, कि किस तरीके से समाज के कुछ बहुजन लोगों को किस तरीके से पीछे किया जाए। पहले उनको गुलाम बनाया जाता है खिलाकर, और जब वो खाने के आदी हो जाते हैं तो उनको फिर दान उनसे मांगा जाता है। अगर वो दान नहीं देते तो उनको सामाजिक बहिष्कृत किया जाता है। शायद ये चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि इस 21वीं शताब्दी में ऐसी चीज़ें होती भी हैं, तो आप अपने आसपास थोड़ा नज़रें घुमाइए। सोचिए हम किस तरीके से परेशानियों का रोज़ दिन ब दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, न जाने हमारे साथ जातीय स्तर पे किस तरीके से भेदभाव होता है। भले ही उसका तरीका बदल गया हो, लेकिन जातीय भेदभाव आज भी कायम है। मैं आज एक पुस्तक पढ़ रही थी, और एक ऐसी पुस्तक जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये कोई आम पुस्तक नहीं है। पुस्तक का नाम है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मनुस्मृति में नारी। मनुस्मृति में नारियों की क्या दुर्दशा रही है, अब सोच के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो हमारे समाज की जो महिलाएं चैन से सांस ले पा रही हैं, या यूं कहें सवर्ण समाज की भी महिलाएं जो आज खुल के सांस ले पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत अहम रोल है। अगर वो नहीं होते तो आज हम शायद, आप ना मैं बोल पाती, ना आप लोग सुन पाते। ये स्पेशली वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि महिलाओं को अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहना चाहिए। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, और इस पुस्तक को पढ़ने से पहले आप लोग मनुस्मृति ज़रूर पढ़ें। अब ये सवाल ये नहीं है कि हम मनुस्मृति पढ़ने का हमारे पास लाभ क्या होगा। अब जब तक हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस टाइम पे चीज़ें ऐसी थी और अब हमें क्या क्या हमें राइट्स मिले। तो इसीलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, बल्कि मैं कहना चाहूँगी इसके अंदर किस तरीके से महिलाओं को एक जानवरों से भी बदतर दशा में देखा जाता था, महिलाओं को पैरों की जूती कहा जाता था। ये तो सब आपको पता होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे किस तरीके से महिलाओं की वाकई में स्थिति क्या थी, तो आप यकीन मानिए, आप इमेजिन कर सकते हैं उस दशा में अपनी बेटियों को या अपनी बहन को इमेजिन कीजिएगा, तब आपको शायद जीवन में एक नया बदलाव आया आप लोगों के, कि किस तरीके से चीज़ें बदली हैं हमारे समाज में। डॉक्टर BR अम्बेडकर अगर हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते तो आज शायद हमारे लिए एक, बल्कि यूँ कहें डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें नया जीवन दिया है। हमें बायोलॉजिकल हमारे माँ बाप
कोई भी रहे हों, लेकिन जो हमें सामाजिक, जो हमें जन्म दिया, सामाजिक अधिकार दिए, सामाजिक रूप से जो हमें जीने की आज़ादी दी, हमें बोलने की आज़ादी दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम खुल के चीज़ें नहीं रख पाती अपनी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इन सब मुद्दों पे, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।